दोस्तों, आज का मुद्दा भारत के लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाला है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं वो न सिर्फ गंभीर हैं बल्कि सनसनीखेज भी हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वोट चोरी अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे बड़ा हमला है। दोस्तों, आइए इस मुद्दे की गहराई को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के महादेवपुरा में फर्जी नाम, फर्जी पते और एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम दर्ज थे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज दिखाए और कहा कि ये दस्तावेज तमाम चुनाव आयोग के जरिए से ही हमें मिले हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का आरोप लगाया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम कारनामे अंजाम दिए गए। राहुल ने कहा कि 6 महीने की मेहनत से उन्होंने एक एटम बम तैयार किया है जो चुनाव आयोग की शाख को उड़ा देगा। दोस्तों, अगर यह सच है तो यह लोकतंत्र पर काला धब्बा है। चुनाव आयोग जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रहरी है, अगर वो ही वोट चोरी में शामिल है, इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि इस गंभीर मामले में आगे क्या होना चाहिए। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और हम भी यही कहते हैं कि अगर ये आरोप सही हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों आयुक्तों को तत्काल बर्खास्त करना होगा। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनको भी जांच का हिस्सा बनना होगा। वोट चोरी कोई छोटा अपराध नहीं है, यह देश की जनता के अधिकारों पर हमला है और यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास भी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पूरे मामले को संज्ञान में ले और इस मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दे। अगर चुनाव आयोग वाकई में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी फुटेज देने से बच रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने लगातार कह रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने दावा किया, ये साफ कहता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी के पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाए और जनता के सामने तमाम सच्चाई को ले आए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नैतिकता के ढोंग को नंगा कर दिया। दोस्तों, ये बात सही लगती है। अगर बार बार डेटा मांगने के बाद भी चुनाव आयोग राहुल गांधी को डेटा नहीं देता और उनके सवालों को जवाब नहीं दे रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ है कि कुछ गड़बड़ झाला तो है जो छिपाया जा रहा है। राहुल ने कहा, हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के साथ हिसाब किया जाएगा, तमाम लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। एक चेतावनी है जो इस गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों को चेतावनी दी, जिसे मुझे लगता है कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये हमारी है, आपकी है और उस भारतीय की लड़ाई है जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। अगर हमारा वोट चोरी हो रहा है तो हमारी आवाज दबाई जा रही है, तो अब हम समय आ गया है कि हम खुद आवाज उठाएं, हम सवाल करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना है, इस मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाना है, सोशल मीडिया पर शेयर करना है, अपने सांसदों से सवाल करना है और सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करना है कि इस मामले को तुरंत कदम उठाए और अगर राहुल गांधी के सबूत सही हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना होगा और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाए। जो इसमें दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सवाल है, ये भारत के भविष्य का सवाल है। आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। तमाम लोगों को चाहिए
कि अपने अपने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लिखें। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, चुनाव आयोग को इस बात के लिए बाध्य करें कि वो इन सवालों के जवाब दे। चुनाव आयोग को चाहिए कि राहुल गांधी के लगाए गए एक एक आरोपों पर सही सही देश की जनता को संतुष्ट करे। वो राहुल गांधी को संतुष्ट करे या ना करे, लेकिन देश के जनता को संतुष्ट करे, क्योंकि इस देश की असली मालिक तो जनता ही है। और चुनाव आयोग को चाहिए कि देश की जनता को संतुष्ट करे, और सुप्रीम कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी है कि उस देश में न्याय का, कानून का राज कायम करवाए। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, और अपनी राय देने के लिए इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर करिएगा।